आज कुछ कम है क्या लोग? ओके, एक एग्जांपल और देता हूं, ठीक? लास्ट वाला एग्जांपल एक और दूं। एक तो होना चाहिए। अगले साल, मतलब अगले साल होगा ना? लिखिए, एक दुकानदार अपने वस्तु का मूल्य, एक दुकानदार अपने वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। A shopkeeper marks his goods 50% more than the cost price. A shopkeeper marks his goods 50% more than the cost price. एक दुकानदार अपने वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। एक दुकानदार वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 50% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। एक दुकानदार वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। लिख लिए, वस्तु का विक्रय मूल्य को, वस्तु का विक्रय मूल्य दोगुना हो जाता है। वस्तु का विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए, ऐसे लिखो, दोगुना कर दिया जाए। वस्तु के विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए तो उसका लाभ 3 गुना हो जाता है। वस्तु के विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए तो उसका लाभ 3 गुना होता है, 3 गुना हो जाता है। The selling price of an article increased two times. ध्यान सुनना, the selling price of an article, the selling price of an article increased two times, 2 बार, ठीक है? two times, ठीक है? Selling price of an article increased two times, लिख लिए। वस्तु के विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया था। Then profit becomes the thrice. Then profit becomes the thrice. तो लाभ 3 गुना हो जाता। Profit becomes the thrice. तो लाभ 3 गुना हो जाता है। Then profit becomes the thrice. ठीक है ना? तो लाभ 3 गुना हो जाता। लिख लिए, Profit becomes the thrice. लाभ 3 गुना हो जाता। Profit becomes the thrice. लाभ 3 गुना हो जाता है। ठीक है ना? लिख लिए भाई, प्रॉफिट बिकम द थ्राइस, लाभ 3 गुना हो जाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य, यदि वस्तु का अंकित मूल्य 300 रुपया हो, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹300, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹300, यदि वस्तु का अंकित मूल्य 300 रुपया हो, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹300, मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 300, ठीक है ना? वस्तु का अंकित मूल्य 300 रुपया हो, ठीक है? मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹300, वस्तु का अंकित मूल्य 300 रुपया हो, तो फाइंड द इनिशियल सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, फाइंड द इनिशियल सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, फाइंड द इनिशियल सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य निकालें, वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य निकालें। फाइंड द इनिशियल सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, वस्तु का आरंभिक, वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य निकाले। धाई निकाले, नहीं ये नहीं लिखना है, फास्ट। कल घर में जाकर रिवीजन किया था, घर में छत पर रिवीजन किया था। आपका छत नहीं खुला है, डायरेक्ट, माय गॉड, ऐसे। चलो ठीक है, ए भाई साहब धूप लेकिन डायरेक्ट कर लिया, छत गायब। चलिए ठीक है, वेरी वेरी गुड। कोई पूछना चाहते हैं? कल नहीं आए थे क्या? कोई बात नहीं, डिले आना कोई जरूरी है, कल भी मत आना तुम, ठीक है? घर बैठ के देखना, ठीक है? क्लास चलेगा लेकिन घर बैठ के आप देखिएगा, ठीक है?
जो जाना चाहते हो, आज ही इतने हो गए, कल हम अकेले न रहे, बस आप लगा दिए, कुछ लगा दिए। ठीक ठीक है, नहीं तो आंसर किसे पूछेंगे, है कि नहीं, कितना आया है ही नहीं। चलो ठीक है, उत्तम नगर वालों से पूछ लेंगे, है ना भाई साहब। चलिए ठीक, ओके। तो हमने कहा कि वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, कहने का मतलब 5 दूनी 5, यही ना, 2:2, आया समझ में, 2:3, 2:3, 2:3। कोई दिक्कत? नो। बड़ी बाबा, ये 300 था तो ये कितना हो गया, 200। कोई दिक्कत तकलीफ? ये 300 है तो क्या हो गया, 200। कोई दिक्कत तकलीफ? आ रहा समझ में ना? ये 300 है तो ये क्या है, 200। ठीक है ना? नहीं समझ में आया? आगे ना? ओके। सेलिंग प्राइस 100%, क्या मान लिया सेलिंग प्राइस? तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कोई दिक्कत? ओके। तो यह सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, क्या है ये, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। एनी प्रॉब्लम? नो। ये क्या निकल गया भाई, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये क्या निकल गया भाई साहब, प्रॉफिट। बहुत अच्छा, देखो जरा, ठीक है। अब इसके विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया जाए, कितना कर दिया जाए, दुगना। हमें साहब कल आ रहे हैं देखो, वस्तु के सेलिंग प्राइस को दुगना कर दिया, 100% सेलिंग प्राइस है, दुगना करने पर कितना हो जाएगा, 200%। लेकिन कॉस्ट, अरे पगला 200 रहेगा, है ना, कॉस्ट 200 ही रहेगा, 200 है तो 200 ही रहेगा, मालो क्या ऐसा मालो। तो ये नया वाला लाभ कौन है ये, और ये यस, नया वाला पुराने वाले का 3 गुना हो गया, नया वाला पुराने वाले का 3 गुना हो गया। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं भाई साहब को दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो नया वाला लाभ पुराना लाभ का 3 गुना हो गया। लगा लो, ठीक है ना? ठीक है, दिखा, ठीक है। 200% माइनस 200 बराबर 300% माइनस 600। कोई दिक्कत तकलीफ? थैंक यू वेरी मच। 300 में से गया तो 100 बच गया, और 600 में से 200 गया तो पूरे पूरे आ गया ना, 100% 400, 100% कितना आ गया, 400। किसी को दिक्कत आ रहा समझ में? वेरी वेरी गुड। 100% कितना हो गया, 400। किसी भाई को तकलीफ है? ओके, ठीक है, वेरी गुड। आप बना सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? क्या सभी लोग समझ रहे हैं? वैसा ही है ना कल वाला? ठीक है, एक क्वेश्चन लिखे, तो घुमा के देता हूं। क्या आप तैयार हैं? तो घूम जाइए ऐसे। क्या आप तैयार हैं? लिखिए, ऐसा ही है लेकिन थोड़ा सा, यस। एक दुकानदार अपने वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। एक दुकानदार अपने वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 50% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 50% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। एक दुकानदार वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 50% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। ठीक है ना? एक दुकानदार वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। ठीक, लिख लिए? वेरी गुड। वस्तु का विक्रय मूल्य, वस्तु का विक्रय मूल्य लिख रहे हैं ना?
को 20% और अंकित मूल्य को भी 20% बढ़ा दिया जाता है। वस्तु का विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य को 20% बढ़ा दिया जाता है। When the mark price increase by 20% and selling price increase by 20%. When the mark price increase by 20%, when the mark price increase by 20% and selling price increase by 20%, 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 then profit becomes a double. Then profit becomes a double. लिखे, when the mark price increase by 20% and selling price increase by 20%, then profit becomes a double. वस्तु का विक्रय मूल्य को 20% और अंकित मूल्य को भी 20% बढ़ा दिया जाए तो उसका लाभ दुगुना हो जाता है। तो उसका लाभ दोगुना हो जाता है। लिख लिए, द प्रॉफिट बिकम द डबल। तो उसका लाभ दुगुना हो जाता है। तो उसका लाभ दुगुना हो जाता है। लाभ दुगुना हो जाता है। इफ द original mark price of an article is rupees 300, if the original mark price of an article is rupees 300, यदि वस्तु का आरंभिक अंकित मूल्य 300 रुपया हो, यदि वस्तु का आरंभिक अंकित मूल्य 300 रुपया हो, if the original mark price of an article is rupees 300, यदि वस्तु का आरंभिक अंकित मूल्य, ओरिजिनल मार्क प्राइस आरंभिक अंकित मूल्य 300 रुपया हो, 300 हो, ठीक है ना, कितना हो, 300 रुपया हो, 300 हो, तो फाइंड द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, इनिशियल सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। तो वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य क्या था? फाइंड द इनिशियल सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य क्या था? फाइंड द इनिशियल सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। फाइंड द इनिशियल सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य क्या था? ठीक है ना, फाइंड द इनिशियल सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। ठीक है, वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य क्या था? चलिए, सजनों क्वेश्चन वही है, लेकिन थोड़ा सा मतलब चेंज इसका प्रतिशत में ला दिया, डबल ट्रिपल नहीं किया, परसेंटेज में बढ़ा दिया। ठीक, आप डरिए नहीं, बनाइए ना, प्लीज बनाइए। देवी और सजनों बनाइए ना। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। मजा आया? हरिओम हरिओम। ए भाई इतना देर नहीं देंगे, उठा लो हाथ, ना आए तो नीचे कर लो। ठीक है, बहुत लोग, ठीक है, यहां देखो। देखिए ध्यान से, बात ऐसा है, अब सुनिए ध्यान से, आराम से, बिल्कुल। दुकानदार वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। मतलब ये 100 है तो दाम रखा, 2 है तो दाम रखा, यस और नो मेरे भाई, 2 है तो दाम कितना रखा? 3, 2:3, यस और नो, ओके, थैंक यू। मतलब 3 बराबर, अरे मार्क प्राइस दिया ना ओरिजिनल, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 200। 3 300 है तो 2 200 है। किसी भाई को तकलीफ तो भाई अपना हाथ उठाएगा, भाई उठाओ, भाई झूठ मुझ मत उठाना, नहीं तो बाद में उठने लायक नहीं रहेगा हाथ।
ठीक है ना? हाँ मतलब बदमाशी, भगवान ऊपर वाला सब देखते हैं ना। हाँ हम काटेंगे थोड़ी ही, प्रॉब्लम होने लगता है अपने आप। ठीक है ना? चलिए, कहते हैं ना कि ऊपर वाले सब देखते हैं, कौन सच है कौन झूठ है ना? देखिए हम लोग तो अपना कैमरा बंद भी कर देंगे, वो अपना तो लगा रखे बड़ा वाला सैटेलाइट, नहीं समझा? हाँ वो तो घर में अंधेरे में भी देख लेते हैं कौन है। ठीक है ना? कि ज्यादा खा लिया आज। चलिए, तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया 200 रुपया। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 200 रुपया। और सेलिंग प्राइस क्या मान लिया? 100%। ठीक, तो बताओ प्रॉफिट कैसे निकालोगे? सेलिंग प्राइस माइनस, किसी भाई को तकलीफ? एकदम नहीं, ईमानदारी से पढ़िए। मैंने कहा ना कि भगवान सब कुछ देखते, तो यही देखते हैं कि कौन ईमानदारी से पढ़ रहा है और किसको इस पर बेड़ा पार करते हैं, कि नहीं? कि 2020 उसके 2020 मैच जैसा हो जाए, नहीं समझा? कम समय में सफलता है ना भाई साहब। यहाँ देखिए, तो हमने कहा ये सेलिंग प्राइस है और वो कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट। ओके, ये हो गया प्रॉफिट, ये हो गया इनिशियल प्रॉफिट। ठीक है भाई, सब सुन रहे हैं ना आप? ठीक है, पूरा टेंशन रखिए। अब क्या होता है? उसका सेलिंग प्राइस बढ़ गया 20%, तो नया सेलिंग प्राइस कितना है? 120। नया सेलिंग प्राइस कितना है? 120। आप समझ रहे हैं ना? नया सेलिंग प्राइस 120 है और मार्क प्राइस भी बढ़ गया, तो उसका मतलब हमको यहाँ पर डिस्काउंट थोड़ी देना है कि नहीं? डिस्काउंट तो दिया नहीं है, तो 120 कितना लिखेंगे? इससे नया सेलिंग प्राइस। ये क्या है भाई? लेकिन कॉस्ट तो सेम ही है ना, कॉस्ट में कोई परिवर्तन हुआ नहीं। समझ में आ रहा मेरे भाई? भाई लोग बताइएगा, ये जो हम लिख रहे हैं समझ में आ रहा है? देखो, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट, और नया सेलिंग प्राइस और कॉस्ट तो सेम ही है, तो ये भी प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट, इस प्रॉफिट का क्या हो गया? पुराने वाले का दुगना हो गया। द प्रॉफिट बिकम द डबल। कहा है ना प्रश्न में कि लाभ क्या हो गया? दुगना हो गया। किसी को दिक्कत? सबको समझ में आ रहा ना? अरे वाह, वेरी वेरी गुड। तो प्रॉफिट डबल हो गया। हा? ये 100% दो समझ में आया है? दुगुना कहा? तुम्हारे कॉपी से उठाए दो, देखो तुम लिखा कि लिखा है कि लाभ दुगना हो गया? लिखा है? है? तो वही तो किया, ये लाभ ही तो है। तुमको क्या दिख रहा है? ये पूरा इतना बड़ा क्या है? और ये इतना बड़ा नहीं, ये नया वाला लाभ है। और ये तो नया वाला जो है पुराने वाले का दुगना है। किसका दुगना है? तो पुराने वाले का दुगना कर दिया। समझ में आया? आ गया। भाई बंधु सखा, जय श्री राम। और ये कितना है बताओ? 400। 200 में से 120 माइनस करो, 80। 400 में 200 माइनस करो, 200। तो 80% कितना हुआ? 80% कितना हुआ? 200। तो 100% सेलिंग प्राइस निकालना ना। सेलिंग प्राइस 100 मानो थे ना। 100% कितना? 200 बटा में 80 गुने, इसको काट दो, 25 8 कितना होता है? 25 8 200, तो कितना? 250। तो यही था वस्तु का इनिशियल सेलिंग प्राइस। इनिशियल सेलिंग प्राइस। किसी भाई को तकलीफ? कॉस्ट तो दिया है पगला, कॉस्ट तो दिया है, पूछेगा क्यों हमसे? तबीयत ठीक है ना? ठीक है, समझ में आया? किसी को दिक्कत? नो। हाँ, अब ये पूछता कि इनिशियल प्रॉफिट परसेंट पूछ सकता है, तो इनिशियल कॉस्ट इतना है, सेलिंग इतना, तो लाभ कितने का हुआ? 50 गुने 100 बटा में 200। 2 जीरो के लिए कितना हो गया? तो मे भी आप अभी प्रॉफिट परसेंट पूछेगा तो निकाल सकते हैं। ठीक है? सब खुश है? क्या बात है, भगवान करे ऐसी सब खुश रहे, है ना? क्योंकि
यस, हम अभी कुछ कहे थे, रिप्ले करो दिमाग को। कहा था ना कि मार्क प्राइस भी 20% बढ़ा, लेकिन हम मार्क प्राइस बढ़ा के क्या करेंगे? कोई फायदा तो है नहीं, उसे कोई फायदा बताओ, नहीं ना। तो इसीलिए हम उसको छोड़ दिए। क्या कर दिए? ओके, चले देवी और सजनों, चले। मजा आ गया है ना। अभी आपको हम नए टाइप पर ले चलेंगे, उसमें और मजा आएगा। यहां तक कोई दिक्कत तकलीफ? आज मैं खुद ही लेट आया हूं ना। ये जो छुट्टियां उन्हें आने लगता है तो मन जो है ना खराब होने लगता है। नहीं अरे लगाया नहीं भाई, पलक पीछे से फोटो खींचता है। हाँ चलिए, अभी जो मैं सिखाने जा रहा हूं कृपया ध्यान दीजिएगा, ठीक? समझाऊंगा फिर आपसे एक बनवाऊंगा, ठीक? अभी आप लिखिए नहीं, ये गलत रहेगा, ठीक? आराम से, रिलैक्स प्लीज, अटेंशन प्लीज, भाई साहब अटेंशन, ठीक है? बात ऐसा है कि देख लो, सिंपल सी बात है। ये पहले करूंगा पहला क्वेश्चन, फिर अगला उसको डिस्काउंट पे लाऊंगा। अभी प्रॉफिट लॉस टाइप का क्वेश्चन है। देखिए, कहा कि एक दुकानदार है, ठीक? एक वस्तु को खरीदा, परचेज किया, ठीक है ना? दिया रहेगा कि कितना में परचेज किया। प्लीज आप लिखना मत पक्का, ठीक है? क्योंकि अभी मैं बिना सेटिंग किए दे रहा हूं, ठीक है ना? मतलब सही से सेट नहीं किया हुआ है, ठीक है ना? अब बक मत कर। देखो, तो हमने कहा एक दुकानदार एक वस्तु को 600 रुपया में खरीदा, ठीक है ना? ए शॉपकीपर बाय एन आर्टिकल फॉर ₹600, ठीक है? एक दुकानदार एक वस्तु को 600 रुपया में खरीदा, ठीक है ना? ओके, और उस वस्तु के विक्रय मूल्य, आराम से किया, बिल्कुल रिलैक्स होके, ठीक है ना? मजा आएगा। वस्तु के विक्रय मूल्य का, है ना? वस्तु के विक्रय मूल्य का कुछ बोलेगा? हाँ चलो तुम बोल लेते 20%। वस्तु के विक्रय मूल्य का, किसका विक्रय मूल्य का? उसके ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च किया, ट्रांसपोर्ट पे, ठीक है ना? He has spent 20% of selling price. He has spent 20% of selling price. He has spent 20% of selling price on the transport. ठीक है ना? कहाँ खर्च किया? और विक्रय मूल्य का 20%, विक्रय मूल्य का 20%, विक्रय मूल्य का 20% ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करता है। कितना खर्च किया? अधिक क्रय मूल्य का बोलेगा तो 600 का ही करना पड़ेगा, क्योंकि 600 में खरीदा, 600 में खरीदा। और अभी बोलता कि आगे बोलेंगे भी, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा जिसमें क्रय मूल्य का 20% कहें। क्या कहेंगे? क्रय मूल्य का 20%, ठीक? क्रय मूल्य का 20%, ठीक? तो क्रय मूल्य का कहेंगे तो 600 का 20% करिएगा, ठीक है? लेकिन हम विक्रय मूल्य कहेंगे तो विक्रय मूल्य का कीजिएगा, ठीक है ना? तो इसने कहा विक्रय मूल्य का 20%। क्या कहा? विक्रय मूल्य का 20%। क्या कहा? विक्रय मूल्य का 20%, ठीक है? ध्यान रखिएगा, उसने ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च किया, उसके ढुलाई पे खर्च किया, मंगाता है ना, तो ट्रांसपोर्टेशन पे 20% किसका? विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य का, सेलिंग प्राइस का 20% खर्च किया। कोई दिक्कत तकलीफ? नो। अब सुनिए ध्यान से, और कहा बेच दिया, बेचा तो उसे प्रॉफिट हुआ 25%। कितने का लाभ हुआ? He got profit of 25%, ठीक है? ऐसा करने से उसे 25% का लाभ हो गया, ठीक है भाई? He got profit of 25%। ऐसा होने से उसे 25% का लाभ हो गया, 25% का प्रॉफिट हो गया, ठीक? उस सिनेमा हॉल बन रहा है ना दोबारा, है ना? तो उसे 25% का, he got profit of 25%, उसे कितने का लाभ हो गया? 25% का लाभ हो गया। समझ में आया? कितने का लाभ हो गया? 25% का। तो हमसे बोलेगा फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक?
फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, वस्तु का विक्रय मूल्य निकालें। क्या आप सुन पा रहे हैं? देखिए इसे कैसे बनाएंगे आप। ऐसा देखिए, थोड़ा सा टेंशन प्लीज, थोड़ा सा जो है ना मन उठक बटक कर रहा सबका, है कि नहीं? वो छुट्टियों को लेकर है ना, सबको है ना, समझ रहे हैं? कुछ बैठे तो सोच रहे हैं जाएंगे मार्केटिंग करने, है कि नहीं, क्लास के बाद, है ना? कुछ लोग फोन करके दोस्तों को बोला आ रहे हैं, है ना? तो इस सब लोग का दिमाग अपना कंसंट्रेट कीजिए, फिलहाल छोड़ दीजिए घर की बातें, है ना? आइए, तो हम वस्तु का सेलिंग प्राइस मान लिए 100%, ठीक है ना? वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या मान लिए? 100%। विक्रय मूल्य कितना मान लिया? 100%, ठीक? ओके भाई, तो वस्तु का सेलिंग प्राइस मैंने 100% मान लिया, 100% मान लिया, ठीक है ना? कोई तकलीफ? नो। तो उसका टोटल कॉस्ट कितना होगा? देखिए 600 रुपया तो कॉस्ट है, लेकिन वो तो खरीदा, उसके ढुलाई, उसके मेंटेनेंस, उसके सुपरविजन पे, जो हम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज पे जो एक्सपेंड करते हैं, वो सारे कॉस्ट प्राइस में ही इंक्लूड होते हैं। मेरे बात समझ रहे ना? जैसे कलम है, मान लो मार्कर है, इसको 20 रुपया में हम बाजार गए, यहां से चांदनी चौक से खरीदने गए 20 रुपया में, ठीक? चांदनी चौक से गए खरीदने के लिए 20 रुपया में, वहां कितना में खरीदे? 20 रुपया में। और मान लो कि वहां से यहाँ आने में किराया लग गया मेरा 5 रुपए का, मान लो, बहुत पहले की बात है ना? 5 रुपए का डीजल बर्बाद हो गया, देखो, ठीक है ना? 5 रुपए का किराया लगा, ठीक, मान लीजिए, ठीक है ना? माना कि मैंने माना, ठीक है, तुम चुप रहो। तो 5 रुपया हमने किराया खर्च किया, ठीक है भाई? हाँ, चलो तुम 10 करता हूं, ज्यादा दिक्कत लग रहा है, तो महंगाई है, 10 रुपया कर दिया, बढ़ गया, पहले पता नहीं था, ठीक? अब हम उस कलम को 30 रुपया में बेचेंगे, तो हम बोलेंगे कि 10 का फायदा हुआ। फायदा हुआ क्या? हम बोलेंगे कि भाई हम 20 में तो लाए थे पेन, ओहो 30 में बेच रहे हैं, 10 का फायदा हो गया। क्या फायदा हुआ? नहीं ना, क्योंकि जब हम लाने गए थे तो क्या मतलब हम समोसा खाने गए थे? नहीं समझा? वो तो यही लाने ही तो गए थे, तो ये ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगा कि नहीं लगा? समझ में आ रहा है ना? तो वो तो मेरा इस पेन के लाने में कॉस्ट लगा ना, तो ये तो मेरा कॉस्ट इसमें इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? होगा ना? तो जो हम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करेंगे, या उसको लाए, यहाँ ला के पॉलिश यूज कर दिए, जो भी होता है ना चीजें, या उसके देख रेख, भाई देखना तुम एक गार्ड लगा दी कि भाई इसके देख रेख में रहेगा, है कि नहीं, कोई खराब ना हो जाए। तो जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करेंगे वो सारे हमारे कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड होते जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं? ओके, तो 600 रुपया प्लस 100 का 20 करें तो 20 ही ना आएगा? नहीं, 20 रुपया मत लिखना, ना तो फंस जाएगा। 20% लिखना, ठीक? ट्रांसपोर्टेशन कितना खर्च किया? 20%। तो जोड़ना मत इसको, ये रुपया है, ये प्रतिशत है, ये हमारा टोटल कॉस्ट हो गया। टोटल क्या हो गया? ये कॉस्ट, क्योंकि जो हम ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च किए हैं वो भी मेरा कॉस्ट में आएगा, ठीक है ना? ओके मेरे भाई लोग, कोई दिक्कत? नो, थैंक यू। देखिए तैयार, बताओ, बता देता हूं। यहां देखो, बात ऐसा है कि आपको याद है फार्मूला? किससे पूछो? क्या आपको पढ़ाया था मुझे? कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस गुने 100 और 100 प्लस प्रॉफिट %। क्या आपको मैंने सिखाया था फार्मूला? सिखाया था ना? ओके, तो सुनिए, यही है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है? ये कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस। क्या है ये? सेलिंग प्राइस गुने 100, सेलिंग प्राइस गुने 100 और 100 प्लस प्रॉफिट, कितने का लाभ हुआ? 25। कोई दिक्कत तकलीफ? यह है कॉस्ट प्राइस। ये क्या है भाई? फार्मूला याद कर लेना प्लीज, है ना? कॉस्ट बाद में पढ़ाए हैं सब कुछ, लेकिन फायदे नहीं होगा, असर नहीं करेगा दवाई, ठीक है ना? ठीक है, डॉक्टर ने बोलता है दूध के साथ लेना फायदा करेगा।
पानी से ले लिया तो फायदा ही नहीं किया तो कैसे करेगा, दूध लिया ही नहीं। तो देखा यहाँ देखिए, तो वही बात है, फार्मूला याद होना जरूरी है। ठीक, तो 600 प्लस 20, 600% प्लस 20%, ये हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस इंटू 100 और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। काटो, 25 चौके 100, 25 और इधर काटो, कितना हो गया 80, और 80 में से 20 गया तो अरे बाबा कट गया जी। 60% बराबर कितना हो गया 600, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना था, 1000 रुपया था। ए भाई थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं बताओ। तो ऐसे करके आपको बनाना पड़ेगा, 1000 रुपया सेलिंग प्राइस अपना आर्टिकल। थोड़ा बहुत समझ में आया, पूरा आ गया, वाह। मैं एक बार दोबारा समझा दूं, नहीं बता देता हूं। 600 प्लस 20 कट के हो गया। अच्छा इतना ही जल्दी समझाना था, चलो सब जब पूछा नहीं तो तैयार। एक दुकान, आप लोग लिखो, एक दुकानदार एक वस्तु को, एक दुकानदार एक वस्तु को, एक दुकानदार अपने वस्तु को, एक वस्तु को 380 रुपया में खरीदता है। एक दुकानदार एक वस्तु को 380 रुपया में खरीदता है, ठीक है। एक दुकानदार एक वस्तु को 380 रुपया में खरीदता है। शॉपकीपर बाय एन आर्टिकल, a shopkeeper buy an article for rupees 380. A shopkeeper buy an article for rupees 380. A shopkeeper buy an article for rupees 380. एक दुकानदार एक वस्तु को 380 रुपया में खरीदता है, ठीक है ना। And he spent 20%, and he spent 20% of the selling price. He spent 20% of selling price on transportation. He spent 20%. He spent 20% of selling price. He spent 20% of selling price on transportation. वह विक्रय मूल्य का 20%, वह विक्रय मूल्य का 20% उसके ढुलाई पे खर्च करता है। ढुलाई समझते हैं, ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करता है, ठीक है ना। वह विक्रय मूल्य का 20% उसके ट्रांसपोर्टेशन पे, उसके ढुलाई पे खर्च करता है, ठीक है। ही स्पेंड 20% ऑफ सेलिंग प्राइस ऑन द ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। वह विक्रय मूल्य का 20% ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करता है, ठीक। तो उसे 20% का लाभ होता है। देन ही गेट प्रॉफिट ऑफ 20%, ही गेट प्रॉफिट ऑफ 20%, तो उसे 20% का लाभ होता है। ही गेट प्रॉफिट ऑफ 20%, तो उसे 20% का लाभ होता है। ही गेट प्रॉफिट ऑफ 20%, तो उसे 20% का लाभ होता है। ही गेट प्रॉफिट ऑफ 20%, तो उसे 20% का लाभ होता है। ही गेट प्रॉफिट ऑफ 20%, तो उसे 20% का लाभ होता है। तो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। हो गया।
सब कितना आ गया? वाह, आपने तो फिर से कमाल कर दिया लगता है ना। 600 सही उत्तर। आगे जी, वाह बेटा, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भाई साहब। कोई पूछना चाहता है पूछ लीजिए प्लीज। वाह वीर बहादुर सिंह, देखिए वेरी गुड। वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है? 380 और 20% खर्च किया ट्रांसपोर्ट पर। मान लिया सेलिंग प्राइस 100%। सेलिंग प्राइस क्या मान लिया? 100%। सेलिंग प्राइस क्या मान लिया? 100%। ठीक, तो 20% 380 प्लस 20, 380 प्लस 20, ये क्या हो गया? टोटल कॉस्ट। क्या हो गया भाई? आप समझ पा रहे हैं नहीं? 380 प्लस 20% टोटल कॉस्ट। क्या आ गया ये? टोटल कॉस्ट। ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस बराबर, कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होता है? सेलिंग प्राइस इंटू 100 और 100 प्लस प्रॉफिट। दुख की बात यह है कि आपसे कटा नहीं होगा। 25 चौका 100 4 तिहाई, यही ना। तो 3 से गुना कर दो, 380 गुने 3 और 20 तिहाई 60 और इधर हो गया 250, 250% माइनस करो 190% बराबर कितना? 380 गुने 3, 380 गुने, हम बाद में गुना करेंगे ना, क्यों माथा पच्ची करे, है कि नहीं? उसका किस्मत में कटना लिखा है तो हम इसको आराम से काटेंगे। काट दूं क्या? अरे उसको क्यों काट दिया, इससे काट देता है ना, कोई बात नहीं, काट दिया तो हम देखे नहीं ना। ठीक है, क्या आप भी काट देंगे? चलिए, आपको हार्ड लगा, एक और चाहिए तो लिखो, एक और लिखो, एक और लिखो जी, मजा नहीं आया लगता है ना कि कई लोग छाप रहे लगता है। जल्दी छापिए फटाफट। मार दिया, ठंडा में मार दिया था, पागल है। लिखे भाई साहब, जाएंगे ना, लिखिए। एक दुकानदार एक वस्तु को 840 रुपया में खरीदता है। A shopkeeper buy an article for ₹840. A shopkeeper buy an article for ₹840. एक दुकानदार एक वस्तु को 840 रुपया में परचेस करता है। शॉपकीपर बाय एन आर्टिकल फॉर ₹840। एक दुकानदार एक वस्तु को 840 रुपया में खरीदता है। लिख लिए। लिख लिए सब लोग भाई साहब। एक दुकानदार एक वस्तु को 840 रुपया में खरीदता है। शॉपकीपर बाय एन आर्टिकल फॉर ₹840। लिख लिए। और वह विक्रय मूल्य का 20% ढुलाई पे खर्च करता है। एंड ही स्पेंड 20% सेलिंग प्राइस ऑन ट्रांसपोर्टेशन। ही स्पेंड 20% he spent 20% सेलिंग प्राइस ऑन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, वह विक्रय मूल्य का 20% ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करता है। वह विक्रय मूल्य का 20% इसके ढुलाई पे ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करता है। देन ही गेट प्रॉफिट ऑफ 25%, तो उसे 25% का लाभ होता है। देन ही गेट प्रॉफिट ऑफ 25%, तो उसे 25% का लाभ होता है। देन ही गेट प्रॉफिट ऑफ 25%, तो उसे 25% का लाभ होता है। देन ही गेट प्रॉफिट ऑफ 25%, तो उसे 25% का लाभ होता है। तो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। Find the selling price of an article, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। Find the selling price of an article, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। Find the selling price of an article, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। हम कहा ना कि कपड़ा खरीदने जाएगा सब लोग। अरे वेरी गुड।
चलिए, कंपनी का भी नहीं आता, ठीक है। अच्छा, कोई पूछना चाहता है भाई? कौन है? उठाए जरा हाथ। कोई नहीं है, पूछ रहा है भाई साहब? मुड़ी गोद के लगा हुआ फिर भी नहीं पूछ रहा है, ठीक है ना? पूछो ना, आ गया, पूछ रहा है। कितना बड़ा बेशरम आदमी है, इतना मैं बुलवा के बोलता कि मैंने पूछना है ना? हे भगवान, सेलिंग प्राइस कितना है? 100%। ठीक, बताओ क्या क्या हुआ? 840 और 20% और 25% लाभ। समझ में आ रहा सबको? 25 चौके 20 बचे, 20 चौके 80%। 80% माइनस करो, ये तो वैसा ही निकल गया ना। 840 तो 100% कितना होगा? 840 डिवाइड बाई 60 गुने 14, 600 आ गया ना? 1484 ना, 600 आ गया। ये था सेलिंग प्राइस। कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन लिखे, मार्क प्राइस ऑफ नार्टिकल इज रुपीज 6000। लिखिए लिखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य 6000 रुपया है। ठीक, मार्क प्राइस ऑफ नार्टिकल इज रुपीज 6000। एक वस्तु का अंकित मूल्य 6000 रुपया है। मार्क प्राइस ऑफ नार्टिकल इज रुपीज 6000। लिख लिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य 6000 रुपया है। लिख लिए, दुकानदार इस वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% और 10%, 20% और 10% के दो लगातार बट्टा पर खरीदता है। दुकानदार इस वस्तु के अंकित मूल्य पर, दुकानदार इस वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% और 10%, 20% और 10% के दो लगातार बट्टा पर परचेस करता है, खरीदता है। दुकानदार खरीदा, देखो खरीदता है, खरीद कर लाया है। ठीक, हाँ, हमने लिखिएगा ना कुछ दाम, यहां तो सब लिख लिए। बोलता हूं, मार्क प्राइस ऑफ नार्टिकल इज रुपीज 6000। यार, मार्क प्राइस ऑफ नार्टिकल इज रुपीज 6000। शॉपकीपर बाय एन आर्टिकल, शॉपकीपर परचेज द आर्टिकल, शॉपकीपर बाय एन आर्टिकल at TWO2 continue discount of, at TWO2 continue discount of 20% and 10%, to continue discount of 20% and 10%, to continue discount of 20% and 10%. ओके, दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य 6000 रुपया है। दुकानदार उस वस्तु के अंकित मूल्य पे 20% और 10%, 20% और 10% के दो लगातार बट्टा पर खरीदता है। कितना परसेंट? 20% और 10% के दो लगातार बट्टा पर खरीदता है। ठीक, और वह क्रय मूल्य का 10% उसके ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करता है। एंड ही स्पेंड 10% द कॉस्ट प्राइस, एंड ही स्पेंड 10% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, ही स्पेंड 10%, he spent 10% cost price on transportation। ठीक है, वह क्रय मूल्य का 10% उसके ढुलाई पे खर्च करता है। क्रय मूल्य का 10% उसके ढुलाई पे खर्च करता है। ठीक है ना, he spent 10% of the cost price on transportation। धुलाई नहीं, ढुलाई। धुलाई मतलब वो पिटाई वाला धुलाई होता है ना, कपड़ा की धुलाई, वो नहीं, धुलाई, धोना है ना। हाँ, क्रय मूल्य का 10% ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च कर। लिख लिए, और उस वस्तु को 20% के लाभ पर बेच देता है। एंड सोल्ड द आर्टिकल, एंड सोल्ड द आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 2 से 20%। ठीक है ना, एंड सोल्ड द आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ
सोल्ड आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 2 से 20%, ठीक है, और उस वस्तु को 20% के लाभ पर बेच देता है, एंड सोल्ड आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 2 से 20%, ठीक है, और उस वस्तु को 20% के लाभ पर बेच देता है, ठीक है, एंड सोल्ड आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 2 से 20%, और उस वस्तु को 20% के लाभ पर बेच देता है। तो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। आधा देखा तुम, ठीक से देखो। 5,702 रुपया 40 पैसा। अब सही है ना? वाह, लिखा नहीं था खाली, है ना? क्या? कौन? हम? तुम बोला था? क्यों? वेरी गुड। कोई पूछना चाहता है? कोशिश कर रहे हो? करो करो, जल्दी करो। देवी और सजनों, मैं बनाऊं? ओह वेरी गुड। मार्क प्राइस कितना था? इस पे कितना कितना बट्टा मिला? 20 और 10। 4 बिंदियां काट दो, 1 2 3, 4 बिंदियां कट गया। 72 गुनी 6 कितना आ गया? 43 20। बहुत अच्छा मेरे भैया, ये है उसका कॉस्ट प्राइस। क्या है ये उसका क्या है? कॉस्ट प्राइस। सुनो, आपको मालूम 10% का मतलब 432 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? नहीं समझ आया? इसमें आया? अरे 4,320 का 10% निकालेंगे तो 10% मतलब 1 जीरो खाली काट दो, यही ना? तो हम तो डायरेक्ट आप समझ गए ना कि बस इसका 1 जीरो हटा दो, 10% हो जाएगा। 10% मतलब 1 जीरो हट जाना, ठीक? तो उसका ये ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, तो कॉस्ट कितना हो गया उसका कॉस्ट प्राइस हो गया 47, ठीक है, ये हो गया कॉस्ट प्राइस, ठीक? ओके भाई, ओके। अब क्या किया उसने? हाँ, तो बस 20 का मतलब दुगना कर दो और 1 अंक के बाद पॉइंट लगा दो। 20 का मतलब और 1 अंक के बाद पॉइंट लगा दो। समझाया? देखो, 2 का डबल, 5 का डबल, 7 दूनी 14 1, 7 दूनी 8 और 1, और यहां बिंदु लगा दो। ये इसका लाभ, तो ये हो गया सेलिंग प्राइस 5702.4। ये हो गया सेलिंग प्राइस। क्या बात कर रहे हो? फिर बताओ। अच्छा, ये 475 तक आ गया। देखो, ये यहां तक आ गया। इसका 20% का मतलब क्या? देखो, 20% का मतलब 1 जीरो कट गया, खाली डबल कर दो, 1 अंक के बाद पॉइंट लगा दो। तो डबल करो, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 1, 4 दूनी 8 1, और 1 अंक के बाद पॉइंट हो गया ना, 950 में 40 पैसा। समझ में आया या नहीं आया? वही डायरेक्ट ही कर देना। 20% मतलब डबल, याद रखना। 10% मतलब 1 जीरो हटा देना, और 20% का मतलब डबल करके 1 अंक के बाद, 1 जीरो बच जाएगा ना, तो 1 अंक के बाद पॉइंट। और यह लाभ है, लाभ जोड़ दिया, सेलिंग प्राइस आ गया। किसी को दिक्कत? एक बनाएंगे और नहीं, कल क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होगा। जो बच्चे घर जाना चाहते हैं जाएं, आराम से घर जाएं, ना है कोई दिक्कत नहीं, है ना? लेकिन हम पढ़ाएंगे जरूर, ठीक है ना? ठीक है, लेकिन जाइए, जिनका हॉस्टल बंद है प्लीज चले जाएं, है कि नहीं? क्यों फालतू में आप इधर भटकेंगे, है कि नहीं? आपकी तकलीफ को देखते हुए 2 तारीख तक छुट्टी है, ठंडा में आराम से मिठाई उठाई खा के घर से आना, ठीक? ओके, हाँ, आना शाम को।